नमस्कार, आपका स्वागत है साप्ताहिक राशिफल में। मकर राशि के लिए यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त धन योग बन रहा है और कैसे ये लाभ देगा आपको हम ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले 11वें भाव का स्वामी जब भी दूसरे भाव में चला जाए तो ये एक धन योग बनता है, क्योंकि 11th हाउस से हम प्रॉफिट्स को देखते हैं, गेन्स को देखते हैं कहीं ना कहीं, और वो सेकेंड हाउस में चला जाए यानी कि मंगल जो है यहाँ पे आपके 11वें भाव का स्वामी है, तो यहाँ पर एक धन योग बनता है। और दूसरा 10वें भाव का स्वामी भी रिलेशन बना रहा है किससे? दूसरे भाव से। तो अब यहाँ पर भी जो है ये धन योग आपका बन रहा है, और पंचम भाव का स्वामी भी शुक्र जो है वो हमारे दूसरे भाव में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पीरियड मकर राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पर देखने की चीज़ ये है कि यहाँ पर राहु के साथ मंगल और शुक्र और बुध और सूर्य बैठे हुए हैं, तो इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट आएगा पूरी ओवरऑल कुंडली पे आपके इस वीक में, हम ये देखेंगे इस समय पे। अब देखिए, चंद्रमा जो है वो 23 फरवरी को आपके चतुर्थ भाव में हो गया। अब चतुर्थ भाव में चंद्रमा कंफर्टेबल होते हैं, यहाँ पर आकर इनको जो है बहुत अपने घर जैसी फीलिंग होती है, क्योंकि चतुर्थ भाव इसका खुद का घर है, कंफर्ट का घर है। पर यहाँ पर केतु का दृष्टि चंद्र के ऊपर पड़ेगा तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग अंदर अंदर हो सकता है, बट स्टिल ये एक अच्छी स्थिति है। अब यहाँ पर जो है आपके सप्तम भाव का स्वामी जो है एग्जॉल्ट होने वाला है, यानी कि वृषभ राशि में। ये कब होगा? 24 और 25 तारीख को। और ये स्थिति आपको जो है पूरा बहुत अच्छे से आपका रोमांटिक और लव लाइफ एंजॉय करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि चंद्रमा का जो कंफर्टेबल पोजीशन है वो 5th हाउस होता है, क्योंकि यहाँ से क्रिएटिविटी, रोमांस और कहीं ना कहीं हम बाल बच्चों के सुख को देखते हैं, हमारे पार्टनर के साथ हमारा कैसे रिलेशन रहेगा, प्रेम के स्तर पे वो सब देखते हैं। और चंद्रमा जैसा ग्रह एग्जॉल्ट यहाँ पे हो जाए जो कि सप्तम भाव का स्वामी हो, तो बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ पर ये बनती है। अब ये देखने को मिलेगा आपको 24, 25 और 25 के हाफ डे तक। ओके, दूसरा ये कि यहाँ पर ये वृषभ राशि भी लग रही है और सप्तम भाव का भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में भी आपको अगर प्रॉफिट गेन चाहिए, क्योंकि ये एकादश भाव को भी देखेगा, तो आपको जो है यहाँ पर क्रिएटिविटी यूज़ करनी चाहिए आपके बिजनेस के अंदर। जितना ज़्यादा आप क्रिएटिविटी को यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये समय जो है फ़ायदेमंद रहने वाला है। फिर 26-27 तारीख के आसपास जो है चंद्रदेव छठे भाव में चले जाएंगे। ये स्थिति जो है वो मकर राशि के लिए अच्छी नहीं मानूंगा मैं। फिर भी यहाँ पे जुपिटर का उनको सपोर्ट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है पर अच्छा भी नहीं है। ओके आपका मनोस्थिति रहेगा। इस समय लग सकता है कि आपको बहुत कंपटीशन का फील हो रहा है, आपको लगेगा कि आपके आसपास के लोग आपसे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बेटर आपको चीज़ें करनी चाहिए आपके खुद के करियर और बिजनेस के लिए, ये सब फील होने वाला है। और फाइनली 1 मार्च को जो है चंद्रदेव आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ये स्थिति में वगैरह अच्छी मानूंगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा सपोर्ट आपके स्पाउस से और एक बिजनेस में एक अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 1 तारीख और 1 तारीख के बाद में। अब बात करते हैं आपके लगन की। अब लग्न का स्वामी ऑलरेडी जो है वो तृतीय भाव में जाकर बैठा हुआ है, मतलब मकर राशि वाले ऑलरेडी अभी भी, भले इनका 7.5 ओवर हो गया, फिर भी ये मेहनत कर ही रहे, क्योंकि शनिश्चर ऑलरेडी इनके मीन राशि में पाइसिस में जाकर बैठे हुए। बट स्टिल ये जो है वो आपके सेकेंड हाउस के लॉर्ड है। अब सेकेंड हाउस का लॉर्ड एक भाव आगे चला जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये व्यक्ति जो है अब कहीं ना कहीं पैसा मेहनत करके कमा रहा है अपनी आजीविका, या फिर डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांजिट कर रहा है, एक जगह दूसरी जगह जाकर पैसा कमा रहा है। ये दिखा रहा है मकर राशि वालों के लिए। दूसरा, ये जो 11वें भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी, एक धन योग बना रहा है यहाँ पे। जैसे ये कुंभ राशि में गोचर किए हैं मंगल महाराज, है ना, 23 फरवरी को, तो ये एक धन योग है इनके लिए। और यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक बेनिफिट देखने को मिलेगा, आप अपने फ्रेंड सर्कल से नेटवर्क के थ्रू जो है पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, पैसा बना पाएंगे। ये मकर राशि के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पीरियड ये भी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रह दूसरे भाव में आ गए ना, तो ऐसा व्यक्ति पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर पाता है इस समय में। देखिएगा इस वीक में ऐसा होगा। और अब ये जो है आपके एक चतुर्थ भाव का स्वामी भी, और यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो ये 11वें भाव में जा रहा है। मतलब आप अपने घर से रिलेटेड कोई ना कोई कार्य जरूर करेंगे, ऐसा कि आपको कोई गाड़ी खरीदनी है या घर खरीदना है या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना है, तो भी आप इस पीरियड में करेंगे और आप उसमें हैप्पीली भी रहेंगे। दूसरा ये कि अब देखिए, पंचम भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी भी यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5, यानी कि आप जो है अपने पैसों की वजह से, स्टेटस की वजह से, या स्टेटस की वजह से भी आपको पैसे मिलने वाले हैं इस पीरियड में।
ये मकर राशि वालों के लिए होने वाला है, क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र यहाँ पर दूसरे भाव में बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं और पंचम भाव यानी पूर्व पुण्य से भी आपके पास पैसा रहेगा इस पीरियड में। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी। अब देखते हैं, देखिए बुध यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रोल प्ले करेंगे। एक और चीज़ हम देखते हैं, पहले बृहस्पति जो है ना वो 120 डिग्री पर आने वाले हैं आपके शुक्र के साथ रिलेशन में। अब शुक्र को ये जो है 120 डिग्री पे देखेंगे कब, 23 तारीख को, मतलब कि ये नवी दृष्टि से शुक्र को देखने वाले हैं, जो कि आपका 10वें भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी। तो ये आपको कोई पढ़ाई से रिलेटेड अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा था स्टूडेंट्स के लिए, तो मिलने के पूरे चांसेस है 23 फरवरी को, है ना। 10वें भाव से रिलेटेड अगर आपको कोई नाम की हानि हुई थी या फिर कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, तो भी मिलने का पूरा चांस है मकर राशि वालों के लिए। ओके, 23 फरवरी को ये होगा और बुध वक्री होने वाले हैं 26 फरवरी को। तो अब बुध जब भी वक्री होते हैं ना, तो हमें उस भाव की चीज़ों को लेके हम वापस से विचार करते हैं। अब ये जो है 6 नंबर राशि आपके 9वें भाव में लग रही है और 3 नंबर मिथुन राशि आपके 6ठे भाव में लग रही है। मतलब आप जो है इस पीरियड में बहुत ज़्यादा चीज़ों को रीथिंक करेंगे कि भाई मैं अपने फादर के साथ या फिर अपने बॉस के साथ या हमसे जो भी सुपर ऑर्डिनेट है उनके साथ क्या मैं अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ, ये विचार आएगा। दूसरा विचार आएगा कि कहीं ना कहीं मैं जहाँ पे भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने नीचे जो लोगों के साथ बिहेवियर कर रहा हूँ, क्या मैं वो भी सही तरीके से कर रहा हूँ। ये भी विचार मकर राशि मकर लग्न वालों को जरूर से आने वाला है इस पीरियड में, क्योंकि इन्हीं दो भावों के स्वामी जो है वो रेट्रोगेड होने वाले हैं, जो कि बुध महाराज है। अब अगेन एक चीज़ ध्यान रखने की ये है यहाँ पर कि यहाँ पे आपको हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें भी अगेन एंड अगेन देखने को मिलेगी। रिपीटेशन हो सकता है अगर आपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रखा है तो। दूसरा ये कि यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बुध है वो तो ठीक स्थिति में बैठे हुए, शुक्र भी ठीक स्थिति में बैठे हुए, पर दो पाप ग्रह मंगल और राहु और एक क्रूर ग्रह सूर्य जो है वो दूसरे भाव में आकर बैठे हैं और सूर्य अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो अब 8वें भाव का मालिक जो है खराब रिजल्ट दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है 8वां भाव ऑलरेडी अनसर्टेनिटी का होता है और सूर्य जो है वो राहु के नक्षत्र में और राहु के साथ युति बनाकर बैठे हैं, जो टोटली बैड कंडीशन है और ये शत्रु राशि में भी है। मतलब सूर्य की अर्चना करना मकर राशि वालों के लिए इस समय में सबसे फेवरेबल रहेगा। ये एक बेस्ट रेमेडी आपके लिए बनेगी। दूसरा, हमें कहीं ना कहीं बातचीत करने में, बोलने में भी ध्यान रखना चाहिए। जितने भी विवाद हो सकते हैं आपके पॉसिबल, वो बोलने की वजह से होंगे, क्योंकि ये पापी प्लेनेट जो है, क्रूर ग्रह और पाप ग्रह जो है आपसे ये काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर इस चीज़ को ज़रूर से करें। नमस्कार।